Alright, this is our class of discrete structures, a makeup class of section C. 034 078 आपने ज्वाइन किया है, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आप तक। बाकी भी ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट इन अ बिट। कंफर्मेशन मुझे मैसेज लाजमी कर दें आवाज़ अगर क्लियरली है तो। ऑलराइट जी, आई होप कि आवाज़ मेरी भी क्लियर होगी। लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम बात कर रहे थे रिलेशंस की, और आई थिंक इस स्लाइड से भी थोड़ी हम आगे चले गए थे। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस के a relation from a set to the same set is known as a relation on that set। यानी यूजुअली हम ये कह रहे होते हैं कि रिलेशन या फंक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा थोड़े से फ़र्क के साथ। बोथ आर सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो excuse me, yeah, so we said ke both are relations and functions both are subsets of a Cartesian product, but ऐसा भी हो सकता है कि that Cartesian product is not A cross B or B cross C. That Cartesian product might be A cross A, and the subset of A cross A or B cross B or C cross C means the subset of the Cartesian product of only one set uh, will be called a relation on the set, right? वरना यूजुअली हम कह रहे होते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी। बट when a क्रॉस ए की बात करें या b क्रॉस b की बात करें, then we are talking about a relation on set a relation on that set, right? तो हमने बात यहाँ तक ख़त्म की थी कि फॉर एग्जांपल these are the following are the binary relations or just relations on n। इस पे आई थिंक मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था, और आई थिंक आप में से किसी ने सही जवाब भी दिया था। आई एम अगेन आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, और आई एम होपिंग कि आप सब तकरीबन सही जवाब देंगे। एंड दैट क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि दीज आर रिलेशंस, लेट्स से R1 R2 R3 जो है, दीज आर रिलेशंस ऑन n, राइट? सो टेल मी कि R1 R2 और R3 किस सेट के सबसेट्स हैं, किस सेट के सबसेट्स हैं R1 R2 एंड R3? दे आर सेट्स एज यू कैन सी हियर, these are in curly brackets, set builder notation में इनको डिफाइन किया गया है whatever, बट सेट्स क्या हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बट अगर मैं कहता हूँ कि R1 R2 R3 आर द बाइनरी रिलेशंस ऑन n, तो R1 R2 R3 किस सेट के सबसेट्स हैं, ज़रा ये बता दें जल्दी से। राइट, एग्जैक्टली 087, दे आर द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, जिसको हम अगर आप यहाँ गौर करें थोड़ा सा, एक नीचे एक बात लिखी हुई है, उस बात पे हम नहीं जा रहे, बट n क्रॉस n को वी कैन राइट इट लाइक दिस, n स्क्वायर, राइट? इट्स द सेम थिंग, you know, 2 cross 2 is 2 square, a cross a is a square। बट यूजुअली हम सेट्स में इसको ऐसा लिखते नहीं हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए n क्रॉस n ही लिखते हैं, n स्क्वायर नहीं लिखते यूजुअली, बट वी कैन डू दैट। हाँ, 057 n क्रॉस n के सबसेट्स हैं, n के सबसेट्स नहीं है, n इज़ जस्ट अ नेचुरल नंबर सेट्स, और n के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें R1 R2 R3 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मेंबर्स नहीं है सिर्फ, यानी कि सिंबल 1 या 2 या 4 या 7 नंबर नहीं है, बल्कि दे हैव ऑर्डर्ड पेयर्स, विच मीन्स दे आर सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड दे विल बी अ सबसेट ऑफ a cross b, b cross c, whatever, but in this case they are the subset of, like you said, n cross n। so इन तीनों रिलेशंस की हम बात करते हैं, R1 R2 R3। इसमें हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं कि एक्चुअली n क्रॉस n में क्या होगा। n क्रॉस n में विजुलाइज करवा रहा हूँ मैं, बिकॉज दीज आर वेरी लार्ज सेट्स।
सो एन क्रॉस एन में क्या होगा, एन को एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1, देन 1 2, देन 1 3, 1 4, 1 5 एंड सो ऑन। देन उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड सो ऑन। देन उसके बाद 3 1, 3 2, 3 5, 3 3, 3 4। इसी तरह सबके लिए ये रिलेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। ये होगा n क्रॉस n। अब R1 की अगर बात करें तो R1 इज़ अ सबसेट ऑफ दैट n क्रॉस n, like you said and like we have already said कि this is a relation on n, then obviously this is a subset of n क्रॉस n, यानी इसके अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि n क्रॉस n के अंदर हैं, उनमें से कुछ आएंगे। तो R1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे n क्रॉस n के जिसमें a इज़ लेस देन और इक्वल टू b। तो मुझे जल्दी से बता दें, थोड़ा सा डिफरेंट रह के, सब के सब वही ऑर्डर पेयर नहीं बताएं जो कि स्टार्ट में आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट जो है सब ऑर्डर पेयर सोच के बताएं कि R1 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। कोई एक एक ऑर्डर पेयर बता दें अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ऑफ n क्रॉस n क्रॉस n के एक वो ऑर्डर पेयर्स बताएं जो इस सेलेक्टेड कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। यस, 7 7 और 7 8 इस पे पूरा उतर रहे हैं। वाई? बिकॉज 7 7 की अगर हम बात करें तो 7 यानी कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू b यानी कि 7। तो दिस कंडीशन इज ट्रू हियर, अकॉर्डिंगली 7 8 के केस में भी ये चीज़ सही है। व्हाट एल्स अदर स्टूडेंट्स, टेल सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि इस R1 के अंदर आते हैं। नो, ए बी और बी डी ये नहीं है एन क्रॉस एन में। R1 हमने कहा इट इज़ अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, तो इसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो कि एन क्रॉस एन में हों। ए बी और बी डी नहीं है एन क्रॉस एन में। अभी मैंने विजुलाइज करवाया आपको कि एन क्रॉस एन में क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन, एंड इसी तरह सबके ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ए बी और बी डी या इस तरह के वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम डिफ़ाइन कर रहे हो, जिस तरह R1 डिफ़ाइन किया हुआ है। सो आई एम आस्किंग कि कौन से ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो कि एन क्रॉस एन के जो कि R1 में आएंगे, एंड R1 की कंडीशन लिखी हुई है। सो टेल मी सम ऑफ दोज ऑर्डर पेयर्स, अदर स्टूडेंट्स एज वेल।
जी, एनी वन ऑर्डर्ड पेयर। 078 ने जो दो भेजे हैं सिर्फ वही अभी तक हमें सही लगे हैं। इसके अलावा 4-5 स्टूडेंट्स और भी हैं। आई डोंट नो बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। दे शुड हैव ज्वाइंड बिकॉज दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर लाइक बिफोर आवर क्विज। सो इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज भी करनी थी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लास्ट क्विज जो हमारा इसका हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसमें हमने देखा काफ़ी सारे मसाइल आए, काफ़ी स्टूडेंट्स के इश्यूज थे। एंड आई एम नॉट सीइंग दोज स्टूडेंट्स टुडे जो कि मुझे ईमेल्स कर रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे कि सर हम मीटिंग में नहीं हैं या हमसे क्विज अटैम्प्ट नहीं हो रहा। आई एम नॉट सीइंग दोज स्टूडेंट्स टुडे विच शोज़ के दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट दैट। जब क्विज होता है, जब हो रहा होता है, सिर्फ उसी 10 मिनट के अंदर आपको सब चीज़ें ख्याल आता है। इफ़ यू वर रियली सीरियस तो आपको पता है कि बार बार मैं बता चुका हूँ कि फ्राइडे वाली हमारी क्लास के अंदर जो है, कल जो हमारी सुबह क्लास होगी उसमें डिस्क्रीट का क्विज़ है। सो यू शुड हैव अटेंडेड दिस क्लास, ताकि सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाती हैं कि क्विज़ में जो मसले मसाइल आए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो यहाँ ना आए। बट आई एम नॉट सीइंग दोज स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सो एनीवेज 087 ने अभी 2 3 और 3 4 भेजे हैं। 2 3 यानी कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, राइट। 3 4, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। अच्छा, मुझे अब येस और नो में जवाब दें सब स्टूडेंट्स, जो कि क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स हैं। मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बोल रहा हूँ और आपने येस और नो में जवाब देना है कि वो ऑर्डर्ड पेयर इस R1 में है या नहीं। 87 and 68। 87 68। 87 68। जी जनाब, एक मैसेज आया है कि नहीं है। 87 68, ये मैंने मैसेज भी किया है अभी। सो आप लोग कह रहे हैं कि ये नहीं है। एक और मैं लिख के भेजता हूँ, उसके बारे में बताएं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं। एंड आई एम राइटिंग से 1 1, ये ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं। है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और भेज रहा हूँ, इसका बताएं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, इस R1 में या नहीं। ये बताएं यस और नो। इसी तरह एक और भेज देता हूँ मैं, पहले इसका बता दें फिर मैं अगला मैसेज करता हूँ। 87 कह रहे हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसकी तो वजह बताएं। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 है आई थिंक। ये क्यों नहीं है 0 1 इसमें। इसकी वजह बता दें। ओके राइट, या 0 इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन सेट, तो हमारे पास n क्रॉस n में 0 1 है ही नहीं। इस वजह से वो R1 में भी नहीं हो सकता, बेशक वो इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा हो। बिकॉज R1 इज़ अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। सिर्फ वही मेंबर्स आएंगे R1 में जो कि n क्रॉस n में हों एट फर्स्ट, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक होती है। अच्छा, बस ये लास्ट बता दें मुझे इसके बारे में, 9 9 के बारे में क्या ख्याल है, ये आएगा R1 में या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैं रफली एक बात कह रहा हूँ आपसे, ज़रा उस बात को समझें और मुझे जवाब दें कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि भाई आपका n क्रॉस n में है 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह सारे, इस तरह 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह सारे हैं। R1 में हमने कुछ को देखा कि कुछ हैं कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि लेट्स से एक है ऑर्डर पेयर 1 1, एक है 2 2, एक है 7 7, एक है 86 और 86, एक है 99 और 99,
एक है 102 और 102, ठीक है, इस तरह सब ये सब भी n क्रॉस n में है। तो मुझे ये बताएं कि जो सेम वाले हैं ना, जैसे 11, 102, 102, 66, 99, क्या कोई ऐसा मेंबर है n क्रॉस n का जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर सेम हो लेकिन वो R1 में ना हो? यानी कि मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली कि क्या सेम वाले सारे होंगे R1 में? 1166 77 सेम वाले सारे होंगे R1 के अंदर, यस और नो? 00 नहीं होगा, यस, हाँ 00 तो खैर n क्रॉस n में भी नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ n क्रॉस n में जो सेम वाले हैं 1122, n क्रॉस n में जो है सेम वाले, इस तरह तो 2.5 2.5 भी नहीं है, तो इन्फिनिटली नहीं होंगे। लेकिन जो n क्रॉस n में हैं उनमें सेम वाले सारे होंगे R1 में या नहीं? अब क्या कहते हैं, 128, 078 कह रहे हैं सारे होंगे। आपका जवाब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैंने 2-3 तरह के क्वेश्चन कर लिए, इस वजह से आई एम ट्राइंग टू कंफर्म फ्रॉम 128 एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई डोंट थिंक कि बाकी कोई कम्युनिकेट कर रहा है मुझसे, बट डू यू थिंक कि सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स सारे होंगे R1 में? ठीक है चलें, ओके 078 का ही जवाब है, कह रहे हैं यस। अच्छा एक और चीज़ चेक करते हैं हम कि पहले मुझे ये बता दें 1 2 है इसमें, 1 2, 1 2, there are 5 students in this class and only one is communicating, this is not right। अब सबको कम्युनिकेट करना चाहिए। सो ओके लेट्स, अगर मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप कह रहे हैं 1 2 है, एक बात हम सोचते हैं क्या 1 2 का उलट होगा इस R1 में? यानी कि 1 2 का उलट क्या होता है, 2 1, 2 1 होगा? वन टू तो है, 2 1 नहीं होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट 6 7 होगा? 6 7, व्हाट अबाउट 7 6, यानी कि 6 7 का उलट 7 6 होगा? नहीं होगा। अच्छा अब ये सोचें कि अगर इस तरह मैंने 2-3 तो आपसे पूछे हैं कि 1 2 है तो उसका उलट होगा या नहीं, आपने कहा नहीं होगा, 8 7 का होगा या नहीं, आपने कहा नहीं होगा। इस तरह आप मुझे बताएं कि क्या इस R1 में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका उलट एग्जिस्ट करता हो R1 में ही? यानी कि कोई एक ऐसा बताएं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसमें सर 7 6 होगा और 6 7 भी होगा, कोई ऐसा जिसका उलट एग्जिस्ट करता हो R1 में? 087 का जवाब इंटरेस्टिंग है, सेइंग कि 1 1 होगा इसके अंदर। तो 1 1, या यू आर राइट कि 1 1 होगा इसमें, और 1 1 का उलट भी एग्जिस्ट करेगा विच इज़ ऑल्सो 1 1 एंड दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। सेम के अलावा, व्हाट अबाउट सेम के अलावा, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो फिर कोई ए भी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए बी भी हो और बी ए भी हो? नहीं, सेम के अलावा की बात कर रहे हैं, सेम के अलावा 128 में पूछ रहा हूँ। अगर सेम को हम इग्नोर करते हैं, डिफरेंट, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, फिर कोई उलट एग्जिस्ट करेगा?
फिर कोई उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ सी कि ये सारी चीज़ें हम विजुलाइज करके कर रहे हैं, एंड यू शुड नो कि ये थोड़ा सा ईजियर एक रिलेशन है, इस वजह से हम इस पर विजुलाइज करके कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा भी एक कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें इसको लिख कर, एटलीस्ट कुछ चीज़ें उसकी लिख कर हमें अंदाज़ा हो पाता है कि एक्चुअली कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। सेकेंड रिलेशन पे आते हैं, वही सारी एक्सरसाइज करते हैं, विजुलाइज करें पहले कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। कंडीशन क्या है इसकी? पहली कंडीशन तो काइंड ऑफ लाइक यूजलेस कंडीशन है, वो तो हमें पहले से ही पता है, बिकॉज दिस इज़ अ बाइनरी रिलेशन ऑन एन। तो हमें पता है कि इसमें ए और बी दोनों मेंबर्स एन के होंगे, तो ये तो पता है खैर हमें। लेकिन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें? जिसमें ए डिवाइडेड बाय बी इज़ अ मेंबर ऑफ जेड, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी इंटीजर हो। ए, रिमेंबर बी डिवाइडेड बाय ए नहीं है, ए डिवाइडेड बाय बी है। यानी कि फर्स्ट मेंबर को जब आप डिवाइड करें सेकंड मेंबर से तो इंटीजर जनरेट हो, जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि भाई पहला मेंबर दूसरे से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 0.5 या 0.3 वगैरह ना आए कुछ। जिस तरह लेट से इसके अंदर 10,5 आ जाएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2 विच इज़ एन इंटीजर। 10,9 नहीं आएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 9 जब हम करते हैं तो फिर 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, इंटीजर नहीं आता, इस वजह से 10,9 नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा बताएं, एक काम करते हैं, 100 से बड़ा नंबर आपने लेना है, 2 1 2 3 इस तरह की चीज़ें नहीं पिक करनी, 100 से बड़ा नंबर आपने बताना है। और मुझे कोई ऑर्डर पेयर बताएं जो कि इस R2 में आता हूँ। एंड फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इसमें आएगा 200, 100, ये आ जाएगा इसमें, बिकॉज 200 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 2 विच इज़ एन इंटीजर। इस तरह कुछ ऑर्डर पेयर मुझे बताएं जो कि R2 के अंदर आ रहे हैं। 175 एंड 25, कितना होगा ये? 5 होगा आई थिंक। 25 इंटू 5 इज़ 175, 25 into 25 maybe. Okay, so all right, 175 divided by 25 generates what? I think I will have to use a calculator for that. It's 7 actually. So yes, 7 is an integer, and this is why we can say that this will be in your R2. What about any other? ये जवाब तो आया है 078 का। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? 100 से बड़े नंबर्स का कोई बताना है? 150 एंड 5, सॉरी, हाँ 150 एंड 5 कह रहे हैं 87, 128 कह रहे हैं 150 एंड 25 जनरेट 6, 150 डिवाइड बाय 5 क्या जनरेट करेगा? इट विल जनरेट 30 आई थिंक, एंड 30 इज एन टीचर, यू आर राइट। राइट, सो यू नो विदाउट लुकिंग एट राइटिंग इट डाउन एक्सप्लिसिटली कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। अच्छा, अब वही एक्सरसाइज में दोबारा आपसे करवाता हूँ जो कि हमने R1 के लिए की, कि क्या सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसके अंदर, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 100 100 500 500, क्या सेम वाले सारे आएंगे इसमें? जैसे हम R1 में सोच रहे थे ना, इसी तरह हम R2 में भी सोचते हैं कि क्या सेम वाले सब आएंगे। 078 कह रहे हैं यस। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं आप लोग? सेम वाले सब आ जाएंगे? वैसा तो नहीं है कोई? अच्छा देखें, जब आप कहेंगे ना यस कि हाँ सेम वाले सारे आएंगे, तो इसका मतलब है कोई एक भी स्किप नहीं होगा। एंड यू आर सेइंग यस, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप जब एक नंबर को खुद से ही डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 1 जनरेट करेगा, और 1 इज़ एन इंटीजर। सेम वाले सब आ जाएंगे। अब मैं एक बात कहता हूँ, उलट वाले सारे एग्जिस्ट करेंगे? उलट वाले जिसे हम कह रहे थे कि भाई 1 2 है तो 2 1 उलट हो जाए, उलट वाले एग्जिस्ट करेंगे? यानी कि लेट्स से अगर आप कहते हैं 3 4 एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि 4 3 भी एग्जिस्ट करेगा? अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा सोचने की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ सबके लिए ट्रू होगी या कुछ के लिए ट्रू होगी, यानी फॉल्स होगी? यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं नो का जवाब जिनका आया है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा
जिसका उलट एग्जिस्ट करे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ लेट्स से कि 5 और 6 एग्जिस्ट करता है R2 में, तो इसका मतलब है आपके जवाब की ये गारंटी है कि 6 5 बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ 10 9 है, तो इसका मतलब है 9 10 बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये गारंटी दे रहे हैं आप, या आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ हो भी सकते हैं कि उलट एग्जिस्ट करें? जिसमें जी लिख कर ये बता दें कि गारंटी गारंटी है कि कोई भी उलट नहीं होगा। सेम वालों के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। 1 1 जिस तरह अगर 6 6 है तो उसका उलट 6 6 ही होगा, उसको इग्नोर करें। डिफरेंट मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। गारंटी लिख के दें मुझे कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर 11 और 12 है तो फिर 12 11 बिल्कुल नहीं होगा। गारंटी है किसी ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थिंक ऑन इट एंड टेल मी। जी जनाब, लिख के दें मुझे, मैसेज करते हैं। इफ़ यू राइट गारंटी देन आई विल अस्यूम कि यू आर सेइंग कि किसी का भी उलट ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा R2 में, नॉट इवन अ सिंगल वन। अदरवाइज आई विल अस्यूम कि आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज हैं कि हो भी सकता है शायद। जी, स्टिल थिंकिंग? नो क्लियर आंसर टू दैट? is is it a confirmation that किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का इन्वर्स उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा? Okay, take another 1-2 minutes, think on it and tell me that are you confirmed, is there a guarantee that none of the ordered pairs inverse will exist? Yeah, take another 1-2 minutes and then confirm me that there is a guarantee कि R2 के अंदर ए बी का उलट बी ए कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी मेंबर के लिए। ऑलराइट, 078 इज सेइंग दैट गारंटी है कि कोई उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, R3 में भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ओके, R1 और R2 को हमने किया है तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम रिलेशंस बनेंगे कैसे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, these are some properties of relations। जिस तरह फंक्शंस में हमने कहा था ना, अच्छा फंक्शन होता तो ये है, लेकिन अगर कोडोमेन के सारे यूज़ हो जाएं तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर हर एक का एक ही हो कोडोमेन के अंदर भी तो फिर हम उसको 1-to-1 कहेंगे। अगर दोनों हो तो बाइजेक्टिव कहेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन की हुई थी। इसी तरह से रिलेशंस की भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं। नाउ सी, रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, तो एवरी सबसेट इज़ अ रिलेशन। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको आप नाम आपके नज़र आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिलेशंस की हैं। बट मोर स्पेसिफिकली these properties are of relations on a set। यूजुअली ये प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी जब आप दो डिफरेंट सेट्स का क्रॉस लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। ये प्रॉपर्टीज़ आपको यूजुअली सिर्फ तभी नज़र आएंगी जब आप एक ही सेट का क्रॉस लें, यानी ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। जिस तरह अभी हमने देखा एन क्रॉस एन, पहला मेंबर भी एन से था, दूसरा मेंबर भी एन से था। ये प्रॉपर्टीज़ आपको यूजुअली सिर्फ तभी नज़र आएंगी। अब वन बाय वन इनकी जब प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे तो इनकी डेफिनेशन पे आप गौर कीजिएगा कि इनकी डेफिनेशन में हमेशा ये लिखा हुआ है कि भाई रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ अ रिलेशन ऑन सेट ए, अ सिमेट्रिक रिलेशन इज़ अ रिलेशन ऑन सेट ए। यानी कि हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक तब होगा एक रिलेशन एक मेंबर के ऊपर, एक फंक्शन के ऊपर, यानी कि वही ए क्रॉस ए वाली बात, डिफरेंट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिफ्लेक्सिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। बात देखें कहाँ से शुरू हो रही है। इन अ रिलेशन ऑन अ सेट,
ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था मैं। इन अ रिलेशन ऑन ए सेट, यानी कि वही बात के इट इज़ विच रिलेशन जिसमें पहला मेंबर भी ए का हो दूसरा भी ए का हो, यानी पहला मेंबर जिस जिस सेट का है दूसरा भी उसी सेट का हो, ए क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, एन क्रॉस एन। सो इन अ रिलेशन ऑन अ सेट, अगर इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए for every member of A appears in the relation R is reflexive, यानी कि वो बात जो कि अभी हम R1 और R2 में चेक कर रहे थे ना, कि भाई सेम वाले सारे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके A के अंदर मेंबर्स हैं 1 2 3, तीन मेंबर्स हैं 1 2 3 A के अंदर, तो फिर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन A का उसको कहूँगा जिसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो और 3 3 भी हो, यानी सेम वाले सारे हों। अगर लेट्स से सिर्फ 1 1 और 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो मैं उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहूँगा, बिकॉज फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए सेम वाला एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव कहूँगा। जिस तरह अभी हम देख रहे थे R1, तो R1 रिफ्लेक्सिव था या नहीं था। R1 में क्या था कि A शुड बी लेस देन और इक्वल टू B, तो उसमें मैं आपसे यही पूछा था कि भाई सेम वाले सारे एग्जिस्ट करेंगे, आपने कहा था यस सारे एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब बेसिकली आप ये कह रहे थे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि उसमें सेम वाले तमाम मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। यही रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी है। वही रिलेशन जो कि अभी हमने देखे, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो बेसिकली ये था। तो R1 रिफ्लेक्सिव था बिकॉज नेचुरल नंबर के हर मेंबर के लिए A इज़ लेस देन और इक्वल टू A है। 1 1 भी था, 2 2 भी था, 3 3 भी था, 4 4 भी था एंड सो ऑन। R2 भी रिफ्लेक्सिव था, अभी हमने देखा। R2 की कंडीशन क्या थी, A डिवाइडेड बाई A आना चाहिए, उसके अंदर इंटीजर होना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई सेम वाले भी आएंगे क्योंकि सेम को उसी से डिवाइड करो तो 1 जनरेट होता है विच इज़ एन इंटीजर। थर्ड को हमने इतना गौर से नहीं देखा, वो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें सेम वाले नहीं आ रहे थे। सिमिट्री की प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो सिमिट्रिक रिलेशन उसको हम कहते हैं जिसमें उलट एग्जिस्ट करे सबका। डिफरेंट मेंबर्स जब हैं, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपसे कही थी, अभी चेक कर रहे थे हम, कि भाई अगर हम एक सेम वालों को इग्नोर कर दें, 1 1 2 2 3 3 को इग्नोर करें, तो जो भी डेटा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये चेक किया था हमने। और हमने देखा कि R1 जो था जिसके अंदर ये था कि भाई A शुड बी लेस देन इक्वल टू B, उसका उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और अभी मैंने आपसे जब सवाल पूछा तो अभी आपने गारंटी दी R2 के लिए कि भाई R2 में भी उलट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो सिमेट्रिक वो रिलेशन होता है जिसमें सब डिफरेंट मेंबर्स के उलट भी एग्जिस्ट करें, ठीक है, सब डिफरेंट मेंबर के उलट भी एग्जिस्ट करें। 1 2 है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करे, 3 2 है तो 2 3 भी एग्जिस्ट करे, 5 6 है तो 6 5 भी एग्जिस्ट करे, सबके लिए। कोई एक भी अगर ऐसा मिल जाता है ना मैं कि भाई 9 8 है लेकिन 8 9 नहीं है, बाकी सबके उलट है लेकिन 9 8 का नहीं है, तो फिर उसको मैं सिमेट्रिक नहीं कहूँगा, ठीक है। दूसरी है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ज़रा खुद देखें और मुझे समझाएं कि इसका मतलब क्या है। पूरी बात ऑब्वियसली आप समझा नहीं सकेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछता जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ एंड आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। इट्स एक्चुअली सेइंग एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि तमाम डिफरेंट मेंबर्स जो कि ए के हैं, ए और बी, अगर ये बात ट्रू है जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। रिमेंबर दिस इज इम्प्लीकेशन, इसमें बाई डायरेक्शनल था, इसमें इम्प्लीकेशन है। क्यों है ऐसा, ये बात आपने खुद समझनी है, ये बाई डायरेक्शनल था। खैर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, यानी कि अगर आप कहते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करता है, मेंबर ऑफ रिलेशन है, और बी ए भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि बी ए भी एक रिलेशन, बी ए भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी बराबर हैं, नहीं कि सेम डोमेन एंड कोडोमेन नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी आर का रिलेशन का मेंबर है और बी ए भी है, यानी उलट एग्जिस्ट करता है। अगर 2 3 है और 3 2 भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए इक्वल्स टू बी। टेक्निकलिटी से बात की गई है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ।
लेट्स से कि आपका एक रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सब सब जो है वो उलट वाले एग्जिस्ट करते हैं। उनको इग्नोर करके अगर हम बात करें 2 3 की, सो अगर ये सिलेक्शन के ऊपर आप जाएं, सिलेक्शन में ये कह रहा है कि अगर 2 3 मेंबर है और 3 2 भी मेंबर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 2 और 3 बराबर हैं, विच मीन्स कि डिफरेंट मेंबर्स के उलट एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके लिए मैं नोटपैड का सहारा लेता हूँ समझाने के लिए, ज़रा साथ साथ रहिएगा। लेट्स से एक रिलेशन है जिसके अंदर से 1 1 है, 2 2 है, सॉरी, और से 5 6 है, तो 4 6 कह लेते हैं, और 6 4 है। लेट्स से कि यही सारे मेंबर्स थे उसके अंदर, आपके एक्चुअल सेट के अंदर। अब मैं वही सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर एक से एक ऑर्डर्ड पेयर है और उसका उलट भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर बराबर हैं। ये बात होनी चाहिए आपके रिलेशन के अंदर, तो मैं कहूँगा कि एंटी सिमेट्रिक है। जैसे कि 1 1 से स्टार्ट करते हैं बात। क्या 1 1 का उलट एग्जिस्ट करता है? यस या नो में बताएं। इस रिलेशन के अंदर क्या 1 1 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यानी 1 1 है और उसका उलट भी है, यानी कि एक्चुअली आई एम ऑन दिस पॉइंट स्टिल। मैं इस पॉइंट में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई ए बी हो और बी ए बी हो। तो माई क्वेश्चन इज अगेन दिस, मैं इसी को ज़रा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकें। तो भाई 1 1 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, 0 19 का जवाब गलत है, 87 और 78 सही कह रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, अलग से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेशक, लेकिन 1 1 का उलट क्या है? 1 1। तो 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है ना इस रिलेशन में, इसलिए 1 1 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई यहाँ तक तो बात सही है जो ऊपर मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें स्लाइड्स में, कि भाई 1 1 है और उसका उलट भी है, बी ए भी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू बी? क्या इसका मतलब ये हुआ कि 1 इक्वल्स टू 1? सही, यस, 1 इक्वल्स टू 1 है ना। लेट्स ट्राई टू चेक दैट फॉर द अदर। 2 2 के लिए चेक करते हैं, क्या 2 2 है और उसका उलट भी है? यस, 2 2 है और उसका उलट भी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 2 बराबर है? यस, इसका मतलब ये हुआ। अभी तक तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक चल रहा है। आगे देखते हैं, क्या 4 6 का उलट है? ए इज़ 4 बी इज़ 6। क्या 4 6 का उलट है? यस, 6 4 एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल्स टू बी? क्योंकि हमारी कंडीशन तब ट्रू होगी जब अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें तो ए बी के बराबर हो। अब ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 4 6 और उसका उलट 6 4, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 और 6 बराबर हैं। इसको ऐसे देखें कि ये बात तो ट्रू हो गई, टी जो सेलेक्टेड चीज़ है ये बात तो ट्रू हो गई, लेकिन ये बात फॉल्स है, ए इक्वल्स टू बी। और आपको पता है कि ट्रू देन फॉल्स के अंदर इम्प्लीकेशन क्या जनरेट करती है? फॉल्स। कि भाई आपकी कंडीशन ट्रू है लेकिन कंक्लूजन नहीं आ रहा, तो फिर आपकी बात गलत है, राइट। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी डिफरेंट मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ उनका एग्जिस्ट करे जो कि सेम मेंबर वाले हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि उलट किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम वाले के उलट को हम बेसिकली उलट कह नहीं सकते। मैं वैसे ही अपनी ह्यूमनली नेचर की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको हम देखें तो एक्चुअली एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है कि किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो उनका करना चाहिए जो मेंबर बराबर है। सिमेट्रिक ये कह रहा है कि सबका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है समझने वाली, कि अगर लेट सपोज तमाम मेंबर्स का, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको कहूँगा सिमेट्रिक।
लेट्स से किसी एक का भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, एक का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट्स से 4 6 का 6 4 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ सिमेट्रिक है, लेकिन नहीं, सबका होना चाहिए ना, 4 6 का 6 4 हो, 3 2 का 2 3 हो, 5 6 का 6 5 हो। लेट्स से सबका एग्जिस्ट कर रहा है और सिमेट्रिक कह देता हूँ मैं इसको। लेट्स सपोज एक दूसरा रिलेशन है जिसमें यही काम है, 4 6 का 6 4 है, 3 9 का 9 3 है, लेकिन 4 5 का 5 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैं उसको सिमेट्रिक नहीं कहूँगा। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं उसको एंटी सिमेट्रिक कहूँगा? तो ना ही वो रिलेशन सिमेट्रिक हुआ, ना ही वो एंटी सिमेट्रिक हुआ, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है किसी का भी उलट ना हो, सिमेट्रिक ये कह रहा है सबका उलट हो। तो अगर लेट से 2 का उलट है और 1 का नहीं है, तो ना ही सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, ना ही एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। एंटी सिमेट्रिक किसी का भी उलट ना हो, सिमेट्रिक ये है कि सबका उलट हो, तो ना ही सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी हो रही है क्योंकि सबका उलट नहीं है, और ना ही एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी हो रही है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि किसी का उलट ना हो। तो अगर ये चीज़ है तो एक ऐसा रिलेशन आप बना सकते हैं जो कि ना ही सिमेट्रिक हो ना ही एंटी सिमेट्रिक हो, और ऐसे रिलेशन को जो कि ना ही सिमेट्रिक हो ना ही एंटी सिमेट्रिक हो यूजुअली एसिमेट्रिक कहा जाता है। यानी कि भाई सिमेट्रिक नहीं है, ये नहीं कह रहे हम कि एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। ये प्रॉपर्टी अगली है जो कि हमने पढ़नी है, इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन फ़िलहाल मैं लेक्चर को आज यहीं तक रख रहा हूँ। इन दोनों तीन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा गौर से देख लेना है। कुछ अनाउंसमेंट सुन लें। कल जो हमारी फ्राइडे को 9 से 10:30 क्लास होगी जिसमें क्विज़ होगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्विज़ भी दे चुके हैं तो यू नो कि उसमें मसले मसाइल थोड़े से आए थे। सो अगर आप टीम में नहीं हैं, कंफर्म कर लें आप टीम में हैं या नहीं। अगर आप टीम में नहीं है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि रिकॉर्डिंग देखेंगे होपफुली, जो कि इस मीटिंग में नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में वही है जो कि टीम में है। अगर आप टीम में नहीं है तो काइंडली टीम ज्वाइन कर लें। राइट, मैं टीम के कोड्स दोबारा से सीआर को सेंड कर देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के पास भी शेयर्ड हैं तो आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है या आप कोई इस तरह की अगर चैट रूम वगैरह आपने बनाया हुआ है तो उसके अंदर सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें अपनी क्लासेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिस्क्रीट दोनों के टीम कोड्स। अदरवाइज़ मैं सॉफ्टवेयर डिस्क्रीट और सॉफ्टवेयर दोनों के टीम कोड्स निकाल के दोबारा से सीआर को भेज देता हूँ, वो आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, कल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें कोड ही नहीं पता था, इस वजह से हम टीम में ही नहीं थे। आई डोंट नो वो पिछले 4 हफ्तों से क्लासेस कैसे ले रहे हैं। सो एनीवेज़ इन चीज़ों को दोबारा से देख लीजिएगा, कोई मसले मसाइल है तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा या सीआर को बता दें, वो आपको गाइड कर देंगे। और कल जब हमारी 9 to 10:30 क्लास होगी तो उसमें क्विज़ होगा, एंड आई एम होपिंग कि उसमें कोई मसला किसी भी तरह का नहीं आएगा होपफुली, क्योंकि आप इससे पहले भी एक क्विज़ दे चुके हैं। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। एक मैंने एक्सरसाइज यही करवानी थी कि मैं आपसे क्विज़ को चेक करवा लेता सही है या नहीं, वरना कि लेकिन क्लास में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि जिनके साथ मसला आ रहा था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास। लेक्चर्स जो कि डीएस के क्विज़ में हैं, हाँ क्विज़ में फंक्शन और सेट्स में से क्विज़ आ रहा है, जस्ट 2 लेक्चर्स, फंक्शंस एंड सेट्स। ठीक है, असाइनमेंट की ग्रीवेंस में देखूंगा बाद में, अभी फ़िलहाल इस वीक में हम क्विज़ेज़ में बिजी हैं। असाइनमेंट्स और उसकी ग्रीवेंसेस बाद में देखूंगा मैं 0 to 5। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।